भाभी, आप आ गई हैं। चीकू बाबू, चीकू बाबू। अब कहाँ चली गई थी? क्यों चली गई थी? मुझे यहाँ आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, अब आप मुझे छोड़कर आप कभी कहीं नहीं जाएंगी। प्रॉमिस कीजिए। कहीं नहीं जाऊंगी चीकू बाबू, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम रो मत चीकू बाबू, बिल्कुल भी मत रो। चीकू बाबू, आज कुछ अलग ही लग रहा है। क्या बात है? देखो चीकू, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। दिखाओ, चेहरा तो दिखाओ अपना। क्या हो गया चीकू बाबू? तुम लोगों को भवानीगढ़ जाने के लिए कहा था, तुम लोग पहुंच गए हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम लोग देर मत करो। एक काम करो, तुम लोग उसका पूरा घर जला दो, सब कुछ जलाकर राख कर दो। ईशान, चलो दीदी के पास चलते हैं। चल के उससे पूछना पड़ेगा। हमारे हाथ में सबूत है, वो इनकार नहीं कर सकती। चलो। नहीं चाचा जी। क्यों? अभी नहीं, मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। क्यों ईशान, तुम तो एक सॉलिड सबूत का इंतजार कर रहे थे। आज हम लोगों के हाथ में ऐसा सबूत लगा है, तो फिर तुम रोक क्यों रहे हो? हम लोग देख रहे हैं कि बुआ जी किसी से फोन पे बात कर रही हैं, लेकिन वो किससे बात कर रही हैं वो हमें नहीं पता है अभी। हम लोग कैसे साबित कर पाएंगे कि बुआ जी गौरी को जला के मारने की बात कर रही हैं? हमें और भी सबूत चाहिए जिससे बुआ जी चाह के भी अस्वीकार ना कर पाए। अभिजीत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये हमें कुछ दिन और कंटिन्यू करना होगा। हम लोगों को और बड़ा सॉलिड सबूत चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ठीक है। वो शैलो माँ का भक्त था ना, वो क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं। चीकू तुम्हारे पास था? हाँ, भाभी के पास था। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि भाभी वापस आ गई है? मेरा मन कह रहा था कि आज किसी भी हालत में मैं भाभी को ढूंढ के रहूंगा, इसलिए मैं खुद ही भाभी के पास चला गया था। वाह। हाँ, सुनो, मैं भी तो वापस आ गया हूँ। मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या तुम्हें? हाँ नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ गौरी, तुम नहीं थी तो चीकू बहुत दुखी था। हंसना खेलना ही भूल गया था ये लड़का। मैं और तुम्हारे छोटे चाचा तो बहुत ही टेंशन में थे। अब तुम लोग वापस आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल गया, मेरा सारा शरीर जल गया। हे माता रानी, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। क्या हो गया? ये तो छोटे दादाजी की आवाज लग रही है। दिखाइए 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 मुझे। छोटे दादाजी, ये क्या हुआ आपको? अरे उठिए। छोटे दादाजी, ऊपर बैठी, ऊपर बैठी। आराम से। दया करो माँ, दादाजी आराम से संभल के, संभल के। बैठी, मेरा बैठी। पूरा आराम से, शरीर आराम से। जल रहा है। बैठिए छोटे दादाजी। गौरी आ गई, गौरी आ गई। इसका मतलब माँ ने मेरी पुकार सुन ली। ये तो गौरी आ गई, इसका मतलब माँ ने मेरी पुकार सुन ली। देखो ना ईशान, इनकी क्या हालत हो गई है। अरे मैं तो यहाँ कब से आया हुआ हूँ, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, दरअसल अभी अभी तुम लोग आए हो, इसलिए नहीं बताया इन्हें। अच्छा छोटे दादाजी की ये हालत आखिर हुई कैसे? मुझे लगता है एलर्जी हो गई। एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। बहुत जलन हो रही है, पूरा शरीर जल रहा है। गौरी, पानी देना।
दादाजी ये लीजिए दवा खाइए आप। दीजिए। दादी जी इन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि पूरे शरीर में एलर्जी हो गई है। अच्छा छोटी दादी, छोटे दादाजी की ये हालत कब से हुई है? ठीक से तो नहीं पता, मुझे लगता है शाम से। जो माँ बेटे के बीच में गलत फहमी पैदा करेगा, असल में वो ही बुरा इंसान है और उसको देवी माँ जरूर सजा देंगी। मैं अभी आती हूँ। मैं जानती हूँ कि छोटे दादाजी किस तरह ठीक होंगे। मैं अभी आती हूँ। देवी माँ, आप छोटे दादाजी को ठीक कर दीजिए ना। अगर उनसे कोई भूल हो गई है तो आप बुरा मत मानिए। उसके लिए तो आपने उन्हें पहले ही सजा दे दी है ना, लेकिन अभी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। देवी माँ, उन पर दया करो माँ, उन्हें और ज्यादा तकलीफ मत दीजिए आप। दादाजी देखिए, आप दर्द बर्दाश्त करिए दादाजी, ये इतनी जल्दी नहीं ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा बदन। ये लीजिए छोटे दादाजी, ये नीम के पत्ते का लेप लगाने से आप ठीक हो जाएंगे। दिखाइए। देवी माँ छोटे दादाजी को ठीक कर दीजिए माँ, इन्हें ठीक कर दीजिए। ये क्या है? ये क्या कर रही हो तुम गौरी? हाँ, गंगा जल छिड़क रही हूँ डॉक्टर साहब। गौरी रुक जाओ, रखो उसे। तुमने नीम का पत्ती लगाया, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है, लेकिन गंगा जल? गौरी इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा बताओ? हाँ नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल देवी माँ। रुक जाओ गौरी, तुम्हारी ये अंधविश्वास भरी बातें मुझे सुनना बिल्कुल नहीं पसंद है। सारा शरीर जल रहा था। अब कोई तकलीफ नहीं है। ये नीम का पत्ता और गंगा जल, इसी से मुझे शांति मिली है। लेप लगाते ही सारे दाग गायब हो गए। सुरितपोषिणी शत्रु संहारिणी। देवी माँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली माँ, आपने मेरी बात सुन ली। आश्चर्य की बात है, इतनी जल्दी एंटी एलर्जी ने अपना काम कर दिया। यह तुम्हारी उस दवा का काम नहीं है ईशान, ये सब इस गौरी माँ की कृपा है। फिर से गौरी माँ? दोबारा ये बात मैं इस घर में नहीं सुनना चाहता हूं दादाजी। और सुनिए, गंगा जल से कोई भी रोग नहीं ठीक होता है। आपने दवाई खाई इसलिए आपकी बीमारी ठीक हो गई। हाँ, नीम के पत्ते की वजह से भी आराम मिल सकता है क्योंकि उसमें औषधि के गुण होते हैं, लेकिन आप पर भगवान की कृपा हुई है। ऐसी फालतू बातें बंद कर दीजिए प्लीज। और सुनिए दादाजी, गौरी को देवी का रूप बनाना बंद कर दीजिए। अब अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं सब सर्वनाश कर दूंगा। ठीक है, अब ये सब बातें रहने देते हैं। सुनो ना, तुम भी पूरे दिन थक गई होगी, बहुत रात हो गई है। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, जाओ। गौरी चलो।
बच्चों की तरह ऐसे कर रही हो? अपने कमरे में आके बहुत खुशी हो रही है क्या? आप जो भी कहिए डॉक्टर साहब, लेकिन अपना घर ही होता है। उफ, मुझे तो कितनी खुशी हो रही है, मैं आपको क्या कहूँ। मैं कितने दिनों बाद वापस अपनी गृहस्थी में लौटी हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ मेरी लाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी जिद के आगे मुझे हारना पड़ गया। और गाड़ी भी पता नहीं क्यों बार बार घूम के इसी तरफ आ रही थी। मेरी जिद की वजह से नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ देवी माँ को ही जानती हूँ। देवी माँ की इच्छा थी, इसीलिए मैं वापस आ पाई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो मनी मन में और हंस भी रही हो? कोई शरारत चल रही है क्या तुम्हारे दिमाग में? क्या मेरे दिमाग में शैतानी चलती रहती है? नहीं चल रही है तो फिर? सब लोग सोचते हैं कि ये लड़की कितनी शांत और सुशील है, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि मेरी पत्नी कितनी भयानक और खतरनाक है। जिस तरह से गंगा के पीछे पड़ी थी फिर तुम। से गंगा? उसको भूल नहीं पा रहे हैं ना? उसको कुछ कहा तो आपको बहुत बुरा लग रहा है ना, समझी मैं। इधर देखो मेरी बेवकूफ लड़की, तुम्हें छोड़कर मैं किसके बारे में सोच सकता हूँ? गौरी, तुम ही हो मेरी पूरी दुनिया, और तुम्हारे अलावा इसमें किसी की भी कोई जगह नहीं है। ईशान, गौरी दरवाजा खोलो। ईशान। हाँ चाची जी। क्या हुआ चाची जी, क्या हो गया? ईशान, गौरी, तुम लोग मेरे साथ अभी नीचे चलो। शैल माँ को कोई किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा है। वो क्या कर रही है, चलकर जरा एक बार देख लो। ओह, चलिए। वाह ये रहा मेरा चैम्बर। सुनो, अब से मैं अपने चैम्बर में ही बैठूंगी। हर समय सब कुछ साफ सुथरा और सजा धजा कर रखना। और माधुरी, इसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ शैलो माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सारी जिम्मेदारी होगी मेरी। आप सिर्फ यहाँ बैठेंगी बस। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? यहाँ पर तो ईशान का चैम्बर बनने वाला था, आप यहाँ कब्जा कर रही हो। झमेला क्यों बढ़ा रही हो आप? क्या कहा तूने? कब्जा? क्या तुम भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो? मैं शैलो माँ हूँ। अगर मैंने कह दिया कि मैं यहाँ पर बैठूंगी तो मैं बैठूंगी, बस बात खत्म। शैलो माँ, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये सब लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो डॉक्टर साहब रोगियों को देखेंगे। चुप रहो तुम। ये मेरा चैम्बर है, यहाँ सिर्फ मैं बैठूंगी, समझी? शहल, ऐसा मत करो। गौरी की इच्छा है कि ईशान यहाँ पर हॉस्पिटल खोले। तुम जिद मत करो। गौरी की इच्छा? कौन गौरी? मैं शैलो माँ हूँ। मैंने जो भी चाहा है वही होता आया है और वही होगा। अगर मैंने एक बार कह दिया है कि ये मेरा चैम्बर है तो ये मेरा ही चैम्बर है। दुनिया उलट पलट हो जाए फिर भी मैं ही यहाँ बैठूंगी। नहीं, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा शैलू। गौरी जो कह रही है वही होगा। यहाँ पर ईशान का ही चैम्बर होगा, गरीब लोगों के लिए। अचानक से दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? दादाजी भी तो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई डॉक्टर का चैम्बर बने, क्योंकि दादाजी भी तो चाह रहे थे कि यहाँ भगवान ही बैठे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी आसानी से ये आदमी ईशान के चैम्बर को सपोर्ट कर रहा है, क्यों? इसकी कोई और वजह तो नहीं है? इस इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। नहीं,
यहाँ पर मैं ही बैठूंगी। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। तुम बीच में मत पड़ो शैलू, नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब तुम जाओ यहाँ से और ये सब निकाल के ले जाओ। ईशान, तुम अपना चैम्बर अपने हिसाब से बना लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चाचा जी का सुर इतना बदला हुआ क्यों है? अगर यहाँ पर डॉक्टर का चैम्बर बना तो इसमें चाचा जी का क्या फायदा है? सब सोच में पड़ गए हैं कि अचानक मुझे क्या हो गया है जो मैं यहाँ डॉक्टर का चैम्बर बनाने के लिए समर्थन कर रहा हूँ। ये लोग इतने बेवकूफ हैं, इतना भी नहीं जानते कि कई बार अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर दांतों के अस्पताल की ग्रैंड ओपनिंग की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। उसके लिए जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कुछ भी करने से पहले एक पूजा करनी पड़ेगी। कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है देवताओं का आशीर्वाद। क्यों? यहाँ कोई मंदिर का उद्घाटन थोड़ी ना हो रहा है जो पूजा करके देवता का आशीर्वाद लिया जाए। मेरे चैम्बर में देवता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की जरूरत है और चिकित्सा शास्त्र की। नहीं डॉक्टर साहब, आप सिर्फ अपनी ही बात को मत बताइए ना, दूसरों की बात को भी समझिए। छोटे दादाजी के मन में कितनी सारी चीजें हैं। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उससे पहले पूजा की जाती है। आप उसे रोकिए मत, उसे होने दीजिए। गौरी, नहीं डॉक्टर साहब, आप इसे मत रोकिए। काम शुरू होने से पहले अगर पूजा हो जाए तो इससे किसी का कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? ठीक है, तुम लोग को जो भी पूजा अर्चना करनी है, जो कुछ भी करना है कर लो। उसके बाद मैं चाचा जी के कहे अनुसार यहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग करके अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। लेकिन गौरी, मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ, हॉस्पिटल खुलने के बाद ये तुम पूजा अर्चना मत लाना प्लीज। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ ईशान कि तुम पूजा में ना रहो, तभी तो मेरा उद्देश्य सफल होगा। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद हम लोग शाम चौक गए भवानीगढ़ में, और वहाँ पे तो और अजीब चीज हुई। ओह, आप लोगों को तो मैं एक बात बताना ही भूल गई थी। मैंने इलाज में बहुत कुछ नई चीजें सीख ली है। अरे वाह, सच में? क्या बात है? क्या क्या सीखा? पता है, अब मैं किसी को भी इंजेक्शन लगा सकती हूँ। क्या बात कर रही हो तुम गौरी? तुम इंजेक्शन? अरे गौरी, तुम सच कह रही हो क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। डॉक्टर साहब ने खुद अपने हाथों से मुझे इंजेक्शन देना सिखाया है। फिर भी पहले पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे लगाने आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा गौरी, मैं ये कह रही थी कि तुम और भैया तो बहुत सारी जगह पर घूम के आए हो ना, तो अच्छे से घूमे हो कि नहीं? और मेरे भैया ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? नहीं, यानी हमारे कहने का मतलब है कि भैया ने तुम्हें इंजेक्शन लगाने तो सिखाया है, उसके अलावा और क्या सिखाया? मतलब ये ट्रिप तो तुम दोनों के लिए एक छोटा मोटा हनीमून हो गया ना? चिकू, तुम यहाँ बड़ों के बीच में बैठकर क्या कर रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। भाभी भी तो छोटी है, तो फिर भाभी यहाँ क्यों रुकेंगे? भाभी रुकेंगी तो मैं भी रुकूंगा। लो, हो गया? सुनो, मुझे लगता है कि बहुत रात हो गई है, अब हम सबको आराम करना चाहिए। वैसे भी घर में सब लोग बहुत थके हुए हैं। अच्छा चलो चलो अपने कमरे में चलते हैं, और अगर हम लोग नहीं गए तो चीकू भी नहीं जाएगा। तो चलो हम लोग फिर से मिलकर बात करेंगे, ठीक है? चले चीकू, चलो। ओहो, अरे बाप रे, बिस्तर की क्या हालत हुई है। पहले प्लीज जरा ठीक से बिछा देना। नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी। ठीक है ठीक है, तुम यहाँ मत रुको, पता नहीं किस काम के लिए माँ तुम्हें ढूंढ रही है। चलो चलो मेरे साथ चलो। चलो हाँ ठीक है, चलो मैं फिर आऊंगी। गुड नाइट भाभी। चलो गुड नाइट।
क्या बात है? पौला दीदी के तकिए के नीचे एक लड़के की फोटो। ये बात तो डॉक्टर साहब को बतानी ही होगी। तुम देख के नहीं चल सकती हो? मैंने देखा नहीं था शलोमा, मैं अभी ये तो मेरा है शलोमा। एक लड़के की फोटो, वो भी गौरी के पास, उसको अभी छिपा कर रख रही है। तुम चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश करो गौरी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ये लड़का और कोई नहीं हो सकता, तुम्हारा प्रेमी ही होगा। इसीलिए इतनी लुका छिपी, हाँ? छी 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 छी। सबके सामने ऐसे सती सावित्री बनती है जैसे कुछ किया ही नहीं है इसने। तुम्हारे अंदर कितने राज हैं गौरी, अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारा मुखौटा उतार फेंकती हूँ। देखो तुम। बोलो क्या हो गया? देखो, वो इतने दिनों तक हम घर पर नहीं थे ना, तो इस बीच में यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है और मुझे बहुत कुछ पता चला है। क्या हो गया? मतलब कोई चिंता की तो बात नहीं है ना? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है वैसे। पता है डॉक्टर साहब, मुझे ना चीकू बाबू को लेकर ना बहुत चिंता होती है। वो ना मुझे थोड़ा बदला हुआ सा लगता है आजकल। मतलब ऐसा कुछ देखने से नहीं लगता है। हंसता है, खेलता है, बात करता है, सब करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है उसके अंदर ही अंदर कोई परेशानी चल रही है, जो कि वो सभी लोगों से छुपा कर रख रहा है, किसी को नहीं बता रहा है। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या बोल रही हो? छोटे चाचा और छोटी चाची जानते हैं इस बारे में? छोटे चाचा और छोटी चाची आजकल लग रहा है कि कुछ दूर दूर से रहते हैं। वो सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? इन सब चीजों के बारे में ना मैं एक एक करके सबसे बात करूंगी। लेकिन मुझे आज एक बहुत अच्छी खबर मिली है डॉक्टर साहब। बताऊं? पता है आज मैं पौला दीदी। क्या हुआ? सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? सो गए? अभी तक तो मैंने मेरी बात भी नहीं बताई थी। ठीक है, तो फिर आप सो जाइए। कल सुबह पूजा है, मैं भी सो जाती हूँ। कल सुबह आपको मेरी बात बताऊंगी। बड़ी बहू, क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटा तो घर वापस आ गया है। हाँ चाची जी, बेटा तो वापस आ गया, लेकिन मेरे पास तो नहीं आया है ना। फिर से डॉक्टर साहब और उनकी माँ के बीच में मनमुटाव हो गया। ये तो मुझे ठीक करना ही होगा। गौरी, नीला दीदी, नीला दीदी, आइए आइए, देखिए कैसे आप लोगों को बुला लिया। सबका इंतजार खत्म करके गौरी माँ फिर से वापस आ गई हैं। आज गौरी माँ की पूजा होगी। मैं जानती थी इनका मकसद कुछ और है, नहीं तो इतनी आसानी से ये ईशान को चैम्बर देने के लिए तैयार नहीं होते। गौरी,
जितनी बार मैंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की, उतनी बार तुम वापस लौट आई और हर बार तुम सबको पा लेती हो। इस परिवार के सब लोगों को, अपने प्यारे ईशान को, सबको। हाँ, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद मैं तुम्हें ऐसे जाल में फंसाऊंगी कि तुम उस जाल से बाहर नहीं आ पाओगी कभी। कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी गौरी। कभी भी नहीं। कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा गौरी, कोई भी नहीं। तुम्हारा प्यारा ईशान भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। शैलो माँ, सुनो, गौरी पर तुम्हें नजर रखनी होगी 24 घंटे। कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे सारी खबर चाहिए। समझ गई? जाओ। गौरी माँ, माँ गौरी। रुको, मैं कोई गौरी माँ नहीं हूँ। यहाँ गौरी माँ नाम का कोई नहीं रहता है। मैं गौरी हूँ, सिर्फ गौरी हूँ। इस घोषाल परिवार की बहू, एकदम आम इंसान हूँ मैं। ये क्या कह रही है माँ? आप साधारण हैं। और नहीं तो क्या छोटे दादाजी, मुझे ये समझ में आ गया कि जब पहली बार मुझे गौरी माँ कह रहे थे तो मैंने किसी का विरोध नहीं किया था, क्योंकि मैं किसी का विरोध करने की हालत में ही नहीं थी उस वक्त, क्योंकि मुझे नशे की चीजें पिलाई गई। मैं नशे की हालत में कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे पति को ये सब पहले समझ में आ रहा था, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पा रही थी और मजबूर होकर मुझे भागना पड़ा। याद रखिए, मुझे देवी कहने का मतलब है देवी माँ का अपमान करना, बल्कि इससे तो माँ और नाराज हो जाएंगी। अच्छा गौरी, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा किया किसने? रुकिए नीला दीदी, इस शुभ दिन पर मैं इन सब बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। आपने हमें फिर से बेवकूफ बनाया ना गुरुदेव। वो कोई देवी वेवी नहीं है, वो एक साधारण लड़की है। मैं समझ गया हूँ। आपने उसे देवी बनाकर साधारण लोगों से पैसा लूटा है। हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं गुरुदेव। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। क्या समझाएंगे हमें गुरुदेव? हम लोग सारी बातें समझ गए हैं। आपने हम लोगों के साथ चीटिंगबाजी की है। अब मैं दिखाता हूँ गुरुदेव, अभी चलता हूँ। अच्छा, लेकिन अब पूजा का क्या होगा? छोटे दादाजी तो गुस्सा होकर चले गए। मैंने पहले ही पंडित जी को यहाँ पर बुला लिया है। पूजा की कोई चिंता नहीं है। देवी माँ के मंदिर में सिर्फ देवी माँ की ही पूजा होगी, किसी इंसान की नहीं। व्यग्रचर्मं वराह